जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। यूपी ट्रिपल पट के लिए हम लोग लगातार कुछ ना कुछ बेहतरीन कंटेंट के साथ हाजिर होते हैं और आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें लगभग हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे और बेसिकली आज के क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे जैन धर्म और बौद्ध से ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं सब्जेक्ट बाई टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं ताकि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। ठीक है, कल हमने इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक से क्वेश्चन किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें, आपको चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, हमने एक 50 नंबर की क्लास यानी कि 50 क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट की है जो आज सुबह पढ़ी है, उसको आप जरूर देख लें। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, जीके का पूरा सिलेबस। ठीक है, चलिए आज के शुरुआत की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे? जो 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, आप सभी को पता है जैन धर्म में कितने दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए। पहले कौन थे? तो पहले आप सभी को पता होगा आदिनाथ या इन्हें ऋषभ देव भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? आदिनाथ या ऋषभ देव। ठीक है, क्लियर है हम सभी को। 24वें जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो पूछे जाए तो क्या बोलेंगे? महावीर स्वामी। क्या बोलेंगे दोस्तों? महावीर स्वामी थे। अच्छा, तो बोलेंगे नेमिनाथ जो थे ये कौन से? ये कृष्ण से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो क्या बोलेंगे? कृष्ण से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। थोड़े अच्छे लेवल की क्वेश्चन आप कह सकते हैं। क्या वीर निर्माण युग किससे जुड़ा हुआ है? क्या बोलेंगे? वीर निर्माण युग किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव संप्रदाय से, आजीवक से? क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा, जैन धर्म से जुड़ा हुआ। किससे दोस्तों? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आज कुछ हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जहां से अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए तो दोस्तों छुटे ना। ठीक है, और इस बार मैं आप सभी को बता चुका हूं कि लेवल थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है और साथ ही दोस्तों शिफ्टों की संख्या भी ज्यादा की गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रबुद्ध, शक्तिशाली, प्रतिभा या धार्मिक उपदेश? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप इसमें मोहर लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में छपा है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का अर्थ आप सभी को याद रखना है। बुद्ध का अर्थ प्रबुद्ध होता है। क्या होता है? प्रबुद्ध, मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद दोस्तों ये बुद्ध कहलाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? प्रबुद्ध। ऑप्शन ए। नेक्स्ट ये रहा दोस्तों, कि रहा है प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण कहां से मिलता है? जो प्राचीनतम जैन सन्यासी था इसका प्रमाण जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा, एरण अभिलेख या भीतरी अभिलेख? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बोलेंगे तो याद रखेंगे ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख था। खारवेल किसका? खारवेल। और आप सभी को अगर पूछा जाए खारवेल था किस धर्म से अनुयायी था? वो जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? जैन धर्म का अनुयायी था। और हाथी गुम्फा अभिलेख भी उसी का था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, जैन सन्यासी का प्रमाण यहां से मिलता है, मतलब जैन सन्यासी के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट ये रहा, कि भगवती सूत्र किससे संबंधित है? भगवती सूत्र अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। जो 16 महाजनपद थे अंगुत्तर निकाय में मिलता है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और भगवती सूत्र ये आपका जैन धर्म से संबंधित है और इसे यहाँ से 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये बात आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है। जैन धर्म से भगवती सूत्र संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 30 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे। कि भगवान धर्म का पहला ज्ञात भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था किस भागवत धर्म का? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी। कौन? हेलियोडोटस। ठीक है, और इसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने? हेलियोडोटस ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, कह जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र था? जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थकर का पुत्र था? राइट आंसर विकल्प उत्तर ये ऋषभदेव। और ऋषभदेव कौन से तीर्थंकर हैं? ये पहले। इनका एक और नाम है आदिनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? वृषभ। ठीक है, आदिनाथ इनका और भी ये भी कई बार एग्जाम में आया, आदिनाथ भी इनका नाम है। ठीक है, याद रखने वाले ये क्वेश्चन होंगे आपके लिए। अगला, कह रहा श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? बोलेंगे स्त्री तीर्थंकर थे श्वेतांबर परंपरा के अनुसार। देखो, जो जैन धर्म दोस्तों था, ठीक है, ये दो भागों में बटा। एक था आपका श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते थे श्वेतांबर, एक आपका दिगंबर। क्या बोलेंगे? दिगंबर। ठीक है, एक श्वेतांबर एक आपका दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर, चलो पूरा लिख देता हूं भाई साहब, श्वेतांबर और दिगंबर ये दो संप्रदायों में बटा जैन धर्म। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार आपको बताना स्त्री तीर्थंकर कौन थे। तो क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा मल्लिनाथ। मल्लिनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? मल्लिनाथ का जल कलश। क्या बोलेंगे दोस्तों? जल कलश। जल कलश किसका है? मल्लिनाथ का जल कलश मल्लिनाथ का हो जाएगा जल कलश। ठीक है, याद है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखने वाले,
क्या निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्दयाम में सम्मिलित नहीं है? मतलब उन्होंने 4 दिए थे वो, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, कितने दिए थे? 4। अच्छा, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? बताएंगे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? पंचार्थिक। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को पंचार्थिक कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? इनके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। ये बात आपको याद है। 23वें तीर्थंकर थे। किसमें? 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। 23वें तीर्थंकर थे, याद रखेंगे। तो ब्रह्मचर्य नहीं था, सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, और एक कौन था? अपरिग्रह। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक था अपरिग्रह। एक आपका अपरिग्रह। फिर ब्रह्मचर्य से किसने दिया? जो ब्रह्मचर्य दोस्तों था, ये दिया था आपका महावीर स्वामी ने। किसने दोस्तों? ये स्वामी महावीर स्वामी ने दिया था, ठीक है। ब्रह्मचर्य ये 5वां बाद में जोड़ा गया। क्लियर है? आप सभी को याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है महावीर को सर्वोच्च ज्ञान केवल की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा, इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में। महावीर की को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कुंडग्राम, वैशाली, बोध गया, जंभिग्राम में। बिल्कुल सही, राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, जंभिग्राम, ठीक है। और ऋजुपालिका नदी के किनारे, ये भी याद रखें, किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका। कुंडग्राम, वैशाली में इनका, कुंडग्राम में का जन्म हुआ था भाई साहब। जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में, ठीक है। जन्म कहाँ पर हुआ? कुंडग्राम। बोध गया में किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को कहां पर भैया? बोध गया में। गौतम बुद्ध को कहां पर? बोध गया में, ठीक है। गौतम बुद्ध को बोध गया में। क्लियर आप सभी को? नेक्स्ट ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, कि महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला, महामाया, सुनंदा या गौतमी? महावीर की माता का नाम क्या था? तो क्या बोले? त्रिशला। माता का नाम क्या था महावीर की? त्रिशला था, ठीक है। याद रखिए, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट ये रहा, क्या देवनंदा जैन धर्म किस रूप से प्रसिद्ध है? महावीर की माता है, महावीर की पत्नी है, महावीर की भगिनी है, या महावीर की मौसी है? देवनंदा। राइट आंसर क्या होगा? महावीर की माता देवनंदा, ऑप्शन ए। देवनंदा महावीर की माता की जानी जाती हैं, हालांकि त्रिविध थी, ठीक है। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण? अनेकांतवाद बूझे, शादवाद बूझे, नवावाद बूझे, क्या बोलेंगे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अजीवक संप्रदाय। अच्छा, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक तो क्या बोलेंगे? मखाली पुत्र गोसल। क्या बोलेंगे दोस्तों? मखाली पुत्र गौशल। मखाली पुत्र गौशल। कमेंट बॉक्स में आप सभी को यह बताना है कि मखाली पुत्र गौशल, इन्होंने हालांकि आजीविका संप्रदाय ये बनाया, लेकिन इससे पहले ये किसके से? जैन धर्म के से जुड़े हुए थे या बौद्ध धर्म से? आजीविका संप्रदाय से पहले, ठीक है। तो अनेकांतवाद किसका है? बिल्कुल सही। 13 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अनेकांतवाद बूझे, स्यादवाद बूझे, क्या बोलेंगे? स्यादवाद या नवावाद, ये सभी के सभी किसके? बिल्कुल सही, जैन धर्म के। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या? महावीर की शिक्षाओं को क्या कहा जाता है? विशेष नाम। 4 आर्य सत्य दिए इन्होंने, चतुर्याम दिए, पंच महायज्ञ दिए, या पंच महाव्रत दिए? क्या बोलेंगे? पंच महाव्रत दिए। 14, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। पंच महाव्रत दिए थे इन्होंने। किसने? महावीर की शिक्षाओं को पंच महाव्रत कहा जाता है। डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये रहा, क्या जैन धर्म में अहिंसा के अनुकूल नहीं है? अहिंसा, सॉरी, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। अहिंसा पर अत्यधिक बल देना, काया क्लेश में शरीर का अंत करना, जनभाषा में प्रचार करना, ईश्वर द्वारा केवल प्राप्ति। क्या अनुकूल नहीं? अहिंसा पर अधिक बल देना। भैया अहिंसा पर इन्होंने क्या दिया? अधिक बल दिया। वाकई में ये बात तो सही है, और हमसे पूछा कौन सा अनुकूल नहीं है, तो क्या बोलेंगे? अहिंसा पर अधिक बल दिया, बिल्कुल सही। काया क्लेश में शरीर का अंत, मतलब निर्वाण प्राप्त करना जो था वो काया क्लेश मतलब ये है कि संधारा संलेखना प्रथा से जो जैन धर्म में प्राण त्यागे थे। जनभाषा में प्रचार किया, ईश्वर द्वारा केवल प्राप्ति, ये गलत है। ईश्वर द्वारा केवल प्राप्ति नहीं, ठीक है, ये गलत, ये अपने आप प्राण त्यागते थे, ठीक है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपका इनके अनुसार अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहेगा, जैन धर्म के किस सिद्धांत ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? जैन धर्म ने किस तीर्थंकर ने सर्वथा मतलब सबसे पहले वस्त्र त्यागने का आदेश दिया था? तो क्या बोलेंगे? बताइए। 2 संप्रदायों में बटा, जैन, सॉरी, श्वेतांबर और दिगंबर। और जैन धर्म में आपको बताना, इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, महावीर स्वामी। डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो, ठीक है। चलिए ये अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे। पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? पंच महाव्रत पूछे या त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है, अजीत कह सकते हैं। पंच महाव्रत अभी बोल कर आया हूं, किस धर्म से? बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। बी, सॉरी, बी, ठीक है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट ये रहा,
क्या निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा या सम्यक ज्ञान? तो क्या बोले? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18। भाई साहब सम्यक कार्य कोई नहीं होता, ठीक है, सम्यक कार्य ये कोई नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शामिल नहीं त्रिरत्न में। नेक्स्ट ये रहा, कह रहा है पूर्व जैन धर्म में गुरुओं के संस्कृत भाषा को बहिष्कार करके किस भाषा को अपनाने में धर्म धर्म उपदेश प्रचार को माध्यम बनाया? मतलब कहने का मतलब यह है जैन धर्म की भाषा क्या थी, जैन धर्म में कौन सी भाषा चल रही थी। साथ ही आपको बौद्ध धर्म में भी बताना है, बौद्ध धर्म ने अपनी भाषा मतलब किस भाषा में इन्होंने प्रचार किया। तो जैन धर्म क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे भाई साहब? प्राकृत भाषा। जैन धर्म में कौन सी भाषा चलती थी? प्राकृत। और बौद्ध धर्म में पाली, पाली, ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? डी, बी होगा, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? याद रखेंगे भाई साहब, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये सभी। नेक्स्ट, क्या महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिए थे? महावीर जैन ने किस भाषा में अपने प्रवचन दिए? बिल्कुल सही, अर्धमागधी में। इन्होंने अर्धमागधी को प्रयोग किया था क्योंकि ये आम जनमानस की भाषा थी उस वक्त। ये रहा अगला, क्या कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क बौद्ध धर्म आप सभी को पता होगा, 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं, ठीक है, 4 बौद्ध संज्ञा, चौथी और बौद्ध संगीति जब हुई तो यहाँ पर 2 संप्रदाय आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका देखने को मिलता है हीनयान और एक आपको देखने को मिलता है महायान, ठीक है। जो बौद्ध धर्म था वो 4 चौथी बौद्ध संगीति में 2 में बट गया था, 2 संप्रदाय में, एक हीनयान संप्रदाय, एक महायान संप्रदाय, ठीक है। तो आप सभी को बताना, जो कनिष्क था, कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीत हुई, आप सभी को पता होगा, कुंडल वन कश्मीर में, ठीक है। इसमें अध्यक्षता विश्वामित्र ने की थी। किसने दोस्तों? विश्वामित्र ने अध्यक्षता की थी, विश्वामित्र ने। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? चौथी बौद्ध संगीत के अश्वघोष। कौन थे दोस्तों? अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अच्छा, साथ ही आप सभी को बताना है जो कनिष्क था वो किस धर्म का अनुयायी था, मतलब किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो क्या बोलेंगे आप सभी? बोलेंगे बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे? 21 का राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा, महायान का। साथ ही दोस्तों ये भी बताइए जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन किसका था? हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन किसका था? तो क्या बोलेंगे? हर्षवर्धन भी किसका शाखा का? महायान शाखा का था, ठीक है, महायान शाखा का ही था हर्षवर्धन। ये रहा अगला प्रश्न, रहा है जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? जो जैन धर्म था इसका ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में विश्वास था या ईश्वर में अविश्वास था? तीर्थंकरों में विश्वास था या देवी देवताओं में विश्वास करते थे जैन धर्म? राइट आंसर भैया बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, ईश्वर में अविश्वास, मतलब ईश्वर को विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर में इनका विश्वास नहीं था, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, ये रहा, क्या लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? बोलेंगे लुम्बिनी, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ? नेमिनाथ का, पार्श्वनाथ का, सिद्धार्थ का या भाद्रबाहु का? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही 23 का, बिल्कुल सही सी, सिद्धार्थ का। लुम्बिनी, लुम्बिनी में किसका? सिद्धार्थ कह लो या गौतम बुद्ध कह लो, क्या बोलेंगे दोस्तों? गौतम बुद्ध कह लो, ठीक है, गौतम बुद्ध। जन्म कहाँ? लुम्बिनी में, ठीक है। अगर पूछे पहला उपदेश तो पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ में। सारनाथ में क्या किया भाई साहब? पहला उपदेश, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, श्रावस्ती में क्या किया? सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में, ठीक है। और अंतिम उपदेश कुशीनगर, या मृत्यु बूझे तो भी क्या बोलेंगे? कुशीनगर। मृत्यु बूझिए, अंतिम उपदेश दीजिए बूझे तो क्या बताएंगे? कुशीनगर में। साथ ही एक बात और याद रखना, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया। बोध गया में भाई साहब क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ये बातें सभी याद रखनी है भाई साहब। नेक्स्ट ये रहा, किराया गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी स्थित है। लुम्बिनी कहाँ? नेपाल में, उत्तर प्रदेश में, उत्तरी बिहार में, बंगाल में। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, नेपाल में लुम्बिनी स्थित है भाई साहब, नेपाल में, बी, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या बोलेंगे? क्या निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा से घटित नहीं है? आप सभी को पता होना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। इनकी गृह त्यागनी को बौद्ध दर्शनों में क्या बताया? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। याद रखिए, महापरिनिर्वाण ये क्या है? ये इनकी मृत्यु को कहा गया दोस्तों, मृत्यु को। और पहला जो उपदेश दिया था इन्होंने, पहला उपदेश जिसे उनको पहला उपदेश दिया, और उपदेश से क्या किया? 5 लोगों ने क्या किया? धर्म में आए, इनके परिवर्तन किया था उन्होंने धर्म में। तो उसको, उस घटना को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? कहा जाता धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, कह रहा है वैशाख पूर्णिमा से संबंधित कौन सी घटना नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी गृह त्यागना जो था ये इनका क्या था? गृह त्याग जो था वो आपका
पूर्णिमा के दिन से संबंधित नहीं, बाकी जन्म, संबोधि और महापरिनिर्वाण ये सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बौद्ध के मान्यतानुसार निम्नलिखित में से किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की और अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाए, ये बात कही थी। कहा मतलब गौतम बुद्ध का मत के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध की प्रार्थना की कि अपना जो ज्ञान है उसको प्रकाश आगे चारों ओर फैलाएं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या कृष्ण? राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा बताएंगे? 26 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ए, ब्रह्मा ने। क्या बोलेंगे? ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थोड़े बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। शाक्य मुनि किस नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? शाक्य मुनि भाई साहब कौन थे? महावीर स्वामी थे, शंकराचार्य थे, गौतम बुद्ध से, इनमें से कोई नहीं। विकल्प उत्तर 27 का विकल्प उत्तर सी होगा आंसर। 27 का भैया, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। सभी क्वेश्चन लगभग करवा चुके हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थान पर यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? दोस्तों जब भी आपका एग्जाम बने, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, चाहे आप देख लेना। ज्ञान प्राप्ति, सर्वाधिक उपदेश, जन्म, सब कुछ करवा दिया है। जरूरत है बस रिवीजन करने की आपको। किस स्थान पर यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, उज्जैनी? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प उत्तर डी, उज्जैनी के इन्होंने क्या कहा था? उज्जैनी भैया इन्होंने यात्रा नहीं। वैशाली गए, कपिलवस्तु भी गए, कौशाम्बी भी गए थे, लेकिन उज्जैनी में इन्होंने यात्रा नहीं की थी। डी राइट का आंसर का राइट आंसर। ठीक है, उज्जैनी में मतलब यात्रा नहीं की थी। अगला, श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित? श्रावस्ती, अनीमा, रोहिणी, अचिरावती, हिरण्यवती? हिरण्यवती क्या बोलेंगे? श्रावस्ती में क्या सर्वाधिक उपदेश भाई साहब कहाँ? श्रावस्ती में दिए। और श्रावस्ती किस नदी के किनारे? बिल्कुल सही, अचिरावती की नदी के किनारे। अच्छा, हिरण्यवती नदी ये कहाँ आपने देखी बताइए? ये कहाँ पर देखी? कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन होगा। अचिरावती नदी के किनारे श्रावस्ती अचिरावती नदी के किनारे है, याद रखेंगे। किस नदी के किनारे? अचिरावती नदी के किनारे। निम्नलिखित में से थेरवाद का अस्थिरवाद किसे, या थेरवाद या स्थविरवाद किसे कहा जाता है? महायान को, हीनयान, ब्रजयान या तंत्रयान? स्थविरवाद। दूसरी बौद्ध संगीत में ये आपको देखने को मिलता है स्थिर, स्थविर, स्थविर और महासंगीत, ये दो बातें आपको दूसरी बौद्ध संगीत में देखने को मिलती हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, कितना? बी। हीनयान में देखने को मिलती है। कहाँ पर दोस्तों? हीनयान में देखने को मिलती हैं। बी राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। 30 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा आप हमें जरूर बताएंगे, और ऐसे ही लगातार के लिए क्वेश्चनों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पेट की एग्जाम को देखते हुए हम लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो तरीके को आप सभी को बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में चैप्टर का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, साथ ही में प्रैक्टिस सेट भी। मैं हर चैप्टर, जैसे इकोनॉमिक्स से हमने मुद्रास्फीति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए, आज हमने जैन बौद्ध से संबंधित सभी क्वेश्चन कर लिए, ऐसे ही कल पॉलिटी से कर लेंगे, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, हर प्रकार के मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, और प्रैक्टिस होती रहे इसलिए मैं 50 क्वेश्चन डेली लेकर आता हूँ। तो 50 क्वेश्चन बस दो क्लासेस आपकी डेली आती है पेट के लिए, आप इन्हें देखें, बाकी अपना रिवीजन करें, बहुत अच्छे से आप तैयारी के एक अच्छे लेवल तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और सुबह वाली जो क्लास हुई थी उसे आप जरूर देख लें, चैनल पर मिल जाएगी। 50 क्वेश्चन उसमें करवाए हैं, वो आप जरूर देखें। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।